ऋषभ बिधूरी जो एक यूट्यूबर है विथ 3,32,000 सब्सक्राइबर्स, उसने एक वीडियो बनाया बॉयकॉट ध्रुवराठी लाइक यू बॉयकॉट बॉलीवुड। ऋषभ जो पहले फिटनेस रिलेटेड वीडियोस बनाता था, वो अपने कंटेंट को स्विच करके अब 3 महीने से एनालिसिस वीडियोस बना रहा है, क्योंकि उसके फिटनेस रिलेटेड वीडियोस में व्यूज नहीं आ रहा था। और क्या ठीक उसका इंटरेस्ट फिटनेस रिलेटेड वीडियो से उठकर एनालिसिस वीडियोस पर आ गया। ऋषभ अभी लॉन्ग वीडियो से ज्यादा शॉर्ट वीडियोस बनाता है, जिनमें एवरेज व्यूज क्लोज टू 1 लाख आ जाता है। और ऋषभ का सब्सक्राइबर्स भी ज्यादातर शॉर्ट वीडियो से ही आया। ऋषभ के लॉन्ग वीडियोस में नॉर्मली एवरेज व्यूज 15 के आता है। और रिसेंटली कुछ 1 महीने पहले ऋषभ के लॉन्ग वीडियोस बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा है। जिस चैनल पर 3.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स है, उस चैनल के 2 वीक्स पहले का वीडियो में सिर्फ 3.3 के व्यूज है, एक पर 5.8 के, एक पर 5.2 के व्यूज है। उसके बाद उसने एक लॉन्ग वीडियो बनाया केरला स्टोरी के ऊपर, जो अभी ट्रेंडिंग है, जिस पर 52 के व्यूज आया। जो मेरे हिसाब से ऋषभ का वो वीडियो वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है, क्योंकि ऋषभ बोलता है कि वो अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं, बट मुझे नहीं लगता, लेकिन ये वीडियो अनबायस्ड है। तो ध्रुवराठी जो एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है विथ 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स, वो 10 मई 2023 को एक वीडियो बनाता है केरला स्टोरी के ऊपर, जो वीडियो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है। ध्रुव के ज्यादातर वीडियोस इंडिया पर बम की तरह फंस जाता है, तो पार्टिकुलरली ध्रुव के इस वीडियो को रिप्लाई करने के लिए ऋषभ एक वीडियो बनाता है बॉयकॉट ध्रुवराठी लाइक यू बॉयकॉट बॉलीवुड। थंबनेल में लिखा हुआ होता है एक्सपोज्ड, और लोग सोचते हैं कि ध्रुव को किसी ने एक्सपोज्ड कर दिया है। ध्रुव का यूट्यूब पर पहले ही एक बहुत बड़ा फैन बेस था, और बहुत लोग ध्रुव को बहुत ज्यादा हेट भी करते थे, क्योंकि ध्रुव इंडिया के करंट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे विद वैलिड रीजंस। तो ध्रुव पर वीडियो बनाते ही ऋषभ को एक दिन में ही 1,27,000 व्यूज मिल जाता है। तो आइए देखते हैं ऋषभ ने ध्रुव को कितना एक्सपोज किया, या फिर ऐसे ही थंबनेल पर व्यूज पाने के लिए एक्सपोज लिख दिया। और मैं ऋषभ को रिप्लाई करना चाहूंगा जिस पॉइंट्स पर मैं ऋषभ से डिसएग्री करूंगा। इस भाई ने बैचलर्स करी जर्मनी में जाके, मास्टर्स करी जर्मनी में जाके। मतलब अगर बैचलर कोई जर्मनी में जाके कर रहा है तो उसकी उम्र कितनी रही होगी उस टाइम? 16, 17, 18 इतने ही साल के होते हैं हम जब 12th करके निकलते हैं। एक बंदा जो पूरी तरीके से एडल्ट भी नहीं हुआ, वो इंडिया छोड़ के उस टाइम चला गया। जहाँ वो रहता था वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन बिल्कुल भी नहीं थी। तो ऐसा बंदा डिजर्व कैसे करता है कि भाई हिंदू मुस्लिम जो प्रॉब्लम्स चल रही है इंडिया में, फिर अगर कोई है तो उस पर कमेंट करने का वो डिजर्व कैसे करता है? वो एक भारतीय नागरिक होने के नाते एक व्यक्ति को कुछ अधिकार मिलता है, जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और भारतीय मुद्दों पर राय रखना शामिल है। चाहे कोई भारत में रहते हैं या विदेश में, उन्हें अपने विचार व्यक्त करने और भारतीय मुद्दों पर चर्चा में योगदान होने का अधिकार है। तो फिर ध्रुव क्यों इंडिया के नेशनल इश्यूज पर राय देना डिजर्व नहीं करेगा? और ऋषभ ने बोला कि कमेंट करने का वो डिजर्व कैसे करता है वो चांस? ये तो कुछ इस तरह नहीं होगा कि जैसे नॉर्वे कंट्री है और मैं नॉर्वे के न्यूज़पेपर्स फॉलो करके उनके आर्टिकल्स को पढ़ के और नॉर्वे वालों को समझाऊंगा कि भाई तुम्हारे देश में चल क्या रहा है। तो ध्रुव यहाँ पर रहता है या बाहर रहता है, बट वो इंडियन बॉर्न है और वो एक इंडियन सिटीजन है। वो उसका चॉइस है कि वो कहाँ पर रहना चाहता है। ध्रुव जब इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे जर्मनी में, उसी समय पे ही ध्रुव ने यूट्यूब शुरू किया, और इंजीनियरिंग खत्म होते होते ही ध्रुव का अच्छा खासा यूट्यूब चैनल ग्रो हो गया था। उसके बाद ध्रुव का इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट आया, सो वो इकोनॉमिक्स में डिग्री ले रहा है अब्रॉड में। ध्रुव ने जिस जर्मन लड़की को शादी किया, क्या ठीक वो इंडिया में नहीं रहना चाहती? ध्रुव पढ़ाई और किसी वजह से सालों से इंडिया में नहीं रह रहा। इसी वजह से क्या ठीक उसका फ्रेंड्स भी नहीं रहा। ऐसे कुछ भी पर्सनल रीजंस हो सकता है, पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकता है, इसीलिए वो इंडिया पर परमानेंटली नहीं रहता। कुछ दिन पहले ही वो इंडिया आया था, 1 महीना भी नहीं हुआ वो इंडिया आया था। बैनर्जी ने 10 मिलियन का वो इंटरव्यू लिया, बट उसका वाइफ नहीं आया था। पहले भी जब ध्रुव इंडिया में टूर करना चाह रहा था, तब उसके वाइफ का इंडिया का वीजा नहीं मिल पा रहा था। ऐसे कुछ भी उसका पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है। ऋषभ बोल रहा है कि बाहर रहकर ध्रुव आर्टिकल से उठाकर बोल रहा है। तो ऋषभ और ऋषभ के फेलो क्रिएटर्स जो वीडियो बनाते हैं, वो भी तो इंटरनेट से रिसर्च करके आर्टिकल से, न्यूज से उठाकर वीडियोस बनाते हैं। ऋषभ ने जो खुद रियल केरला स्टोरी और रेसलर प्रोटेस्ट एक्सप्लेन ये वीडियोस बनाया, उन वीडियोस को बनाने के लिए क्या ऋषभ केरला के ग्राउंड पे जाके, रेसलर प्रोटेस्ट के ग्राउंड में जाके पब्लिक से इंटरोगेट करके, पब्लिक से बातें करके, पब्लिक से इंटरोगेट करके वीडियोस बनाया था? तुमने भी तो इंटरनेट से ही रिसर्च
करके बनाया ना। ट्रूफ जिन जिन आर्टिकल से बोलता है, ट्रूफ हर आर्टिकल को शो करता है। तुम तो एक दो आर्टिकल्स रिपोर्ट्स का लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे देते हो, बट कुछ कुछ राइट विंग वाले बंदे कैमरा में आके वीडियोस में सिर्फ अपने तरह से स्टोरी को बोलते हैं। यूट्यूब के इन तरह का 99% क्रिएटर्स इंटरनेट पे ही रिसर्च करके आर्टिकल्स पढ़कर वीडियोस बनाते हैं। मैंने केरला स्टोरी की जो वीडियो डाली उसमें सारा कुछ ऐसे समझाने की कोशिश करी कि इतना बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो। स्टैटिस्टिक्स की ये बात करता है ना ये भाई, मैं स्टैटिस्टिक्स आपको दिखाता हूँ। 2011 के सेंसस थे, 2001 के सेंसस थे। इन सेंसस के हिसाब से 12.23% ग्रोथ हुई है मुस्लिम्स की। हिंदुओं की ग्रोथ हुई है 2%, 2.2% के आसपास, और क्रिश्चियन की तो बहुत ही ज्यादा कम, 1.38%। मुस्लिम का ग्रोथ 12% हुआ, क्योंकि मुस्लिम्स के आज भी एक से ज्यादा बच्चे होते हैं। और नॉट ओनली इंडिया, दुनिया के बहुत सारे लोग इस्लाम को अपना रहे हैं। बट ये देखना होगा कि वो फोर्स्ड कन्वर्जन है या फिर लोग विलिंगली इस्लाम को अपना रहे हैं। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एंड्रयू टेट, जिन्होंने रिसेंटली ही इस्लाम अपनाया। दुनिया के बहुत सारे एजुकेटेड लोग विलिंगली इस्लाम को अपना रहे हैं, लेकिन क्यों अपना रहे हैं वो तो वो लोग ही जानते होंगे। ट्रूफ ने अपने वीडियो में बार बार बोला कि जितने भी कन्वर्जन्स हो रहा है वो फोर्स्ड कन्वर्जन्स नहीं है, और उसने रिपोर्ट्स भी दिखाया। 2012 का ये इंडिया टुडे का आर्टिकल। केरला के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओमन चांडी इन्फॉर्म करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को कि साल 2006 से 2012 के बीच में 2667 औरतों ने इस्लाम में कन्वर्ट किया। 6 सालों में करीब 2500 औरतों ने। लेकिन बात नोट करने वाली ये है कि क्या उन्होंने कभी भी फोर्स्ड कन्वर्जन शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हम अपनी स्टेट में कोई फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं होने देंगे, और ना ही हम मुसलमानों के खिलाफ हेट कैंपेन टॉलरेट करेंगे लव जिहाद के नाम पर। क्या यहाँ पर कहीं भी मेंशन किया गया कि कोई भी कन्वर्टेड औरत आईसिस को जाकर ज्वाइन कर रही है? बिल्कुल नहीं। क्यों लोग खुद ही इस्लाम को अपना रहे हैं, उसका पर्सनल कनेक्शन हो सकता है, इन्फ्लुएंस एंड एक्सपोजर हो सकता है, सोशल एंड फैमिलियल रिलेशनशिप्स हो सकता है, स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल अपील हो सकता है, सर्च फॉर मीनिंग एंड गाइडेंस हो सकता है। बाहर डेवलप्ड कंट्रीज में एजुकेटेड लोग बहुत कल्चर्स को एक्सप्लोर करते हैं, बट हमारे इंडिया में जो आधा अधूरा एजुकेटेड लोग हैं वो लोग पहले ही बोलते हैं कि हम ही बेस्ट हैं। इनके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है लोगों को कल्चर्स को एक्सप्लोर करने की। मैं किसी रिलीजन को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ, आप अपने पर मत लेना। अगर तुम और लोगों को कल्चर्स को जानोगे ही नहीं तो कैसे हम किसी लोगों को कोई भी कल्चर को बुरा बोल सकेंगे या फिर बेस्ट ऑफ द बेस्ट बोल सकेंगे। मुस्लिम बोलते ही लोग सोचते हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन आतंकवादी को छोड़ के वहाँ पर भी तो देखो जहाँ पर इस्लाम शुरू हुआ। सऊदी देखो, यूएई देखो, कितना रिच कल्चर है। सऊदी, यूएई, कतर, वो लोग रेट में ही कितना कुछ कर रहा है। और ऋषभ बोलता है ट्रूफ इंडिया के ऊपर वीडियोस बना के पैसे कमा के बाहर खर्च कर रहा है। एक इंसान जिसका यूट्यूब चैनल है, करोड़ों में सब्सक्राइबर्स हैं। सब्सक्राइबर्स कौन है? इंडियन। ऑडियंस कौन सी है? हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस। तो एड्स कौन से रन होंगे? जो हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस देखेगी। तो मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है? इंडिया से। और खर्च कहाँ पे हो रहा है? वो पैसा जर्मनी जाके जर्मनी में कुछ खरीदते होंगे, हर चीज पे टैक्स पे हो रहा है। इंडिया का पैसा कमा के जर्मनी में खर्च हो रहा है और वहां से ज्ञान मिल रहा है। ऋषभ इतना अच्छा बात करता है, इंटेलेक्चुअल लोगों की तरह बात बोलता है वीडियोस में, बट मैं ऋषभ से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आप सोच कर देखो, ट्रूफ अभी वर्ल्ड टूर कर रहा है, बहुत देशों को, कल्चर्स को एक्सप्लोर कर रहा है। तो ऐसे तो जितने भी लोग इंडिया में पैसा कमाते हैं उन्हें बाहर दुबई, यूएसए, इन सारे जगह में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो इंडिया में पैसा कमा रहे हैं और बाहर खर्च कर रहे हैं, और उन बाहर के कंट्रीज का ही लाभ होगा, उन बाहर के कंट्रीज का ही इकोनॉमी ग्रो होगा। तो सब लोग जो इंडिया में पैसा कमाते हैं उन लोगों को इंडिया के बाहर जाकर घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग विदेश में जाएंगे तो वहाँ पर पैसे खर्च करेंगे और बाहर पर पैसे खर्च करने पर उन कंट्रीज का ही इकोनॉमी बूस्ट होगा। सो बाहर घूमने जाना छोड़ दो सब लोग। ट्रूफ का पूरा फैमिली रहता है इंडिया में, उसका माँ बाप, ब्रदर। ट्रूफ के अर्निंग का कुछ पोर्शन तो घर पर देंगे ही ना, और ट्रूफ के फैमिलीज उन पैसों को तो इंडिया में ही खर्च करेंगे ना, और कुछ पोर्शन तो ट्रूफ जहाँ पर खर्च करना चाहेंगे वहाँ पर ही खर्च करेंगे ना। उसका पैसा है, उसका चॉइस है। ट्रूफ के हेटर्स जब ट्रूफ को काउंटर नहीं कर पाते तब ऐसे ही कुछ उल्टा सीधा स्टेटमेंट्स देते हैं और बोलते हैं कि एक्सपोज कर दिया। हेटर्स के पास कुछ भी अगेंस्ट में कोई वैलिड एविडेंस नहीं होता है, तब ये लोग जर्मनी, ये वो, ये सब बोलते हैं, क्योंकि इनके ज्यादातर ऑडियंस टियर 3 और टियर 4 सिटीज के कट्टर हिंदू से, और ज्यादातर जो क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते हैं। और ये यूट्यूबर्स वही बोलते हैं
जो इनके ऑडियंस सुनना चाहते हैं, क्योंकि YouTube का गेम ही कुछ ऐसा है। क्योंकि YouTube में सभी को व्यूज चाहिए। 3.3 के व्यूज से 1.5 लाख व्यूज एक दिन में। ऋषभ का थंबनेल्स का स्टाइल भी कॉपी है ध्रुव से। ऋषभ का चैनल डिस्क्रिप्शंस पढ़ के भी लगता है ध्रुव से इंस्पायर्ड है, बट ऋषभ राइट विंग आइडियोलॉजी का है। मैं दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहता था, क्योंकि ध्रुव की रिसर्च और उनकी एजुकेशनल वीडियोस नेक्स्ट लेवल का है। ध्रुव का कंटेंट, जैसे वो स्टोरी टेलिंग करता है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल तरह से एक्सप्लेन करता है, उसके वीडियो का विजुअल्स, एडिटिंग, वो उसके कैटेगरी पर नॉट ओनली इन इंडिया वर्ल्ड वाइडली भी वन ऑफ द बेस्ट है उसका कंटेंट। ध्रुव ने बार बार बोला कि फोर्स्ड कन्वर्जन 3 या 4 था, और तुम जो इनडायरेक्टली बोलना चाह रहे हो 32,000 था या 30,000 था या 25,000 था, उसका कोई रिपोर्ट आर्टिकल दिखाओ ना। अब तो कोर्ट ने भी बोल दिया है कि इस मूवी को चलाने से पहले डिस्क्लेमर लगाना होगा। और ध्रुव ने बोला 3 ही लड़की था, 3 से ज़्यादा नहीं था, और उसने प्रूफ करने के लिए बहुत सारा रिपोर्ट आर्टिकल्स दिखाया। और तुम बोल रहे हो कि ध्रुव लेफ्टिस्ट के आर्टिकल्स उठा रहे हैं, तो तुम राइट विंग के उठाओ ना 30,000 या 32,000 या 25,000 का। 99% आर्टिकल्स को तो राइट विंग्स ने खरीद कर ही रखा है ना। लेकिन नहीं, तुम नहीं दिखा रहे हो कोई भी प्रूफ 30,000 या 32,000 या 25,000 का, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये सब झूठ है। और अब तुम बोल रहे हो कि लेफ्टिस्ट के आर्टिकल्स उठाया है, और तुम ऐसे ही बिना रिपोर्ट और आर्टिकल्स के ध्रुव को एक्सपोज कर रहे हो। और ऋषभ के वो वन साइडेड फैंस तालियां बजा रहे हैं कमेंट सेक्शन पर। टोटल बाहर पूरे दुनिया से जाके ISI को ज्वाइन करने वाले ही 32,000 थे। उसका भी US का रिपोर्ट दिखाया ध्रुव ने। व्लादिमीर वोरोनकोव, अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म, इन्होंने बताया कि 110 देशों से करीब 40,000 फॉरेन टेररिस्ट फाइटर्स सीरिया और इराक में गए कॉन्फ्लिक्ट को ज्वाइन करने। 40,110 देशों से। एक और एस्टिमेट दिया 2018 की स्टडी इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रेडिकलाइजेशन किंग्स कॉलेज लंदन ने। 41,490 लोग 80 अलग अलग देशों से आईसिस से एफिलिएटेड हैं। इनमें से 79% लोग आदमी हैं। इन दो आ रही होगी, ये सैन फ्रांसिस्को की पिक्चर है, और आपके सामने अब जो पिक्चर आ रही है ये भी सैन फ्रांसिस्को की पिक्चर है। ये हाल तो पूरे दुनिया में हर सिटी का है ऑलमोस्ट। लेकिन ये भाई जब बनारस का दिखाते हैं ना कि मोदी जी ने कुछ नहीं करवाया, तो ये फोटो ऐसी दिखाते हैं जहाँ पे कूड़ा कचरा और ये सब पड़ा हुआ है। हाँ, बनारस में गंदगी बहुत है, ये सच है, लेकिन बनारस में आने वाले लोग कितने ज्यादा हैं वो भी तो मैटर करता है ना। अगर ऐसा ही है तो आपने दिल्ली की फोटोज कभी क्यों नहीं दिखाई? दिल्ली में ट्रैफिक सिचुएशन इतनी गंदी है कि दिन में निकलने का तो हिम्मत ही नहीं होती किसी की। दिल्ली की बात क्यों होंगी? दिल्ली तो आपकी है, आम आदमी पार्टी। तो पर्सनली मैं असम से हूँ और मैं आज तक दिल्ली गया ही नहीं, लेकिन मुझे पता है कि दिल्ली में बहुत ट्रैफिक है, और बहुत लोग दिल्ली और मुंबई आज तक गया भी नहीं, लेकिन उन्हें भी पता है कि दिल्ली और मुंबई में बहुत ट्रैफिक है। बट बनारस में कचरा है ये नहीं पता। तुम्हें पता हो सकता है क्योंकि तुम बनारस से उतना भी दूर से बिलोंग नहीं करते हैं। मुझे भी नहीं पता था, बट तुम्हारे वीडियोस में जब मैंने ये ध्रुव का क्लिप्स देखा तभी मुझे पता चला कि बनारस में भी बहुत सारा कचरा है। 2 मिनट पहले तक तो मुझे लगता था कि बनारस, जो दुनिया का बहुत पुराना कॉन्टिन्यूअस बसने वाला शहर है, होली सिटी है, बहुत साफ सुथरा ही होगा। बट ध्रुव का ये क्लिप्स देखकर ही मुझे पता चला। और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में तो लोग सोचते हैं कि बनारस बहुत साफ सुथरा है। अगर आप लोग डिसएग्री करते हो तो कमेंट करो। अगर 100 से ज़्यादा कमेंट होगा तो मैं ग्राउंड में जाके लोगों को पूछूंगा और उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि बनारस में कचरा है और मोदी ने बनारस में अच्छे से काम नहीं किया। तो अगर कोई अच्छे काम कराने के लिए करंट गवर्नमेंट को अगर कोई क्रिटिसाइज करते हैं तो उस पार्टी के सपोर्टर्स बोलते हैं। अगर ऐसा ही है तो आपने दिल्ली की फोटोज कभी क्यों नहीं दिखाई? दिल्ली में ट्रैफिक सिचुएशन इतनी गंदी है कि अगर हम करंट गवर्नमेंट को जहाँ पर क्रिटिसाइज करना चाहिए वहाँ पर क्रिटिसाइज करेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा ना।
बहुत लोगों को पता नहीं था कि बनारस में कचरा है, इंक्लूडिंग मी। वो ध्रुव के वजह से पता चला। और दिल्ली अब बहुत बड़ा सिटी है, कैपिटल है हमारे देश का। बहुत लोग आजकल दिल्ली जाते हैं, मूवीज में दिखाते हैं और वीडियोस में भी दिखाते हैं, इसलिए सबको पता है कि दिल्ली में बहुत ट्रैफिक है। बट बनारस दिल्ली के कंपैरेटिवली अभी उतना पॉपुलर नहीं है और इसी वजह से लोगों को उतना पता भी नहीं है। मूवीज में भी बहुत कम दिखाते हैं या फिर गवर्नमेंट दिखाने नहीं देता है। तो अब कंक्लूजन ये है कि कुछ कट्टर लोग प्रोपागेंडा को प्रोपागेंडा नहीं मानेंगे, वो प्रोपागेंडा को सच ही मानेंगे। और ध्रुव जैसे लोग सच को फैक्ट्स के साथ प्रेजेंट भी करेंगे, तभी ये लोग विश्वास नहीं करेंगे। और कोई ऐसे ही ध्रुव जैसे लोगों को एक्सपोज कर देते हैं विदाउट प्रूफ एविडेंस व्यूज के लिए। ध्रुव एक वीडियो को प्रूफ करने के लिए जितना भी रिसर्च करके रिपोर्ट एविडेंस लाते हैं, उसका 1% भी तो लाओ ना तुम लोग। और जो लोग उसके फैक्ट्स को नहीं मानते हैं, उसके फैक्ट्स के खिलाफ जो फैक्ट्स तुम लोग अपने दिमाग में सोच रहे हो, उन फैक्ट्स को तो तुम लोग प्रेजेंट करो प्रूफ्स के साथ। उसको तो लाओ, लेकिन वो नहीं ला पाओगे क्योंकि वो है ही नहीं। तुम लोग अनभक्त हो चुके हो अपने पार्टी के सुप्रीम लीडर का। अपने पार्टी और सुप्रीम लीडर के खिलाफ तुम लोग कुछ भी नहीं सुन सकते। और ये सब तुम्हारे सुप्रीम लीडर का षड्यंत्र है 2024 के इलेक्शन को बिना हिचकिचाए जीतने का।